वर्णानामर्थसंहानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। भक्तों, श्री भागवत जी की कथा में सूर्यवंश का वर्णन चल रहा है। सूर्यवंश के महाभक्त महापुण्यात्मा राजा अम्बरीश जी का वृत्तांत सुना गया। इसी सूर्यवंश में यूनाश्व नाम के राजा हुए। इन्होंने धोखे से यज्ञ का अभिमंत्रित जल पी लिया, इसलिए यूनाश्व के गर्भ से ही मांधाता जी पैदा हुए। महाप्रतापी राजा थे मांधाता जी। मांधाता जी के सत्यव्रत जी और सत्यव्रत जी के वंश में ही महान सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुए। हरिश्चंद्र जी के बारे में कहा जाता है कि चंद्र टरे सूरज टरे टरे जगत व्यवहार, पर दृढ़ श्री हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। महान सत्यवादी थे राजा हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र के रोहित हुए, रोहित के पुत्र बाहुक हुए, बाहुक के सागर नामक पुत्र हुए, सागर के 60,000 पुत्र हुए। महाराजा सागर ने अश्वमेध यज्ञ का प्रारंभ किया। इंद्र को भय लगा कि कहीं महाराजा सागर इंद्रलोक न कब्जा लें अश्वमेध यज्ञ पूरा करके, इसलिए उन्होंने अश्वमेध का घोड़ा चुरा लिया। इंद्र ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चुराकर भगवान कपिल देव मुनि के आश्रम में बांध दिया। सागर के पुत्र अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा ढूंढते ढूंढते कपिल देव मुनि के आश्रम में पहुंचे। उन्होंने सोचा कपिल देव मुनि ने चोरी से ये घोड़ा बांध लिया है। कपिल मुनि को चोर समझकर सागर पुत्र उन्हें भला बुरा कहने लगे। अरे ढोंगी, हमारा घोड़ा बांधकर ध्यान लगाए बैठा है, पाखंड कर रहा है। नाना प्रकार से अपमान भरे शब्दों से कपिल मुनि को अपमानित करने लगे। आवाज सुनकर कपिल भगवान की समाधि टूटी। जैसे ही कपिल मुनि ने नेत्र खोला, सागर के सभी पुत्र वहीं पर जलकर राख हो गए। अब इनका उद्धार कैसे हो? तो कपिल भगवान ने ही उपाय बताया कि अगर गंगा जल का स्पर्श हो जाए इन सागर के 60,000 पुत्रों पर तो उद्धार हो सकता है। तब सागर के पुत्र असमंजस और असमंजस के पुत्र हुए अंशुमान, अंशुमान के पुत्र हुए महाराजा दिलीप और महाराजा दिलीप के पुत्र भागीरथ हुए। इन्होंने गंगा मैया को पृथ्वी पर लाने के लिए तप किया। भागीरथ जी की तपस्या सफल हुई। भागीरथ जी की तप से गंगा माता पृथ्वी पर प्रकट हुई। भगवान शंकर की जटाओं से गंगा जी नीचे आई। आगे आगे भागीरथ जी चले, पीछे पीछे भागीरथी गंगा जी चल पड़ी। रास्ते में जहू नामक राजर्षि तप कर रहे थे। गंगा जी ने अपने प्रवाह से जहू मुनि की कुटिया बहा दी। तो जहू मुनि ने पूरी गंगा को ही पी लिया। अब भागीरथ जी ने प्रार्थना किया तो जहू मुनि ने अपने कान से गंगा जी को प्रकट कर दिया। तभी से गंगा मैया का एक नाम जाह्नवी भी हो गया। सागर पुत्रों की भस्म को जैसे ही गंगा जी ने स्पर्श किया, उन सभी का उद्धार हो गया। इन्हीं भागीरथ के वंश में आगे महाराजा ऋतुपर्ण हुए।
महाराजा ऋतुपर्ण के पुत्र महाराजा सौदास हुए, महाराजा सौदास के पुत्र महाराज अस्मत हुए, महाराज अस्मत के पुत्र हुए नारी कवच, और नारी कवच के पुत्र हुए खट्वांग, महाराज खट्वांग के पुत्र हुए दिलीप, और दिलीप के पुत्र हुए रघु, जिनसे रघुवंश भी चला। इन्हीं रघु के पुत्र हुए महाराज अज, और महाराज अज के पुत्र हुए चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ, और चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र हुए राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। अब भगवान राम के कथा की चर्चा आगे करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।